मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। काली स्याह रात, जंगली रास्ते के चीखें और तेज आंधी के बीच चलती बाइक का इंजन। ये कोई आम सफ़र नहीं था। रात के 12 बज चुके थे। झमझमाती बारिश के बीच गांव किसी गहरी खामोश नदी में डूबा हुआ था। हवा इतनी बेकाबू थे कि हर 2 मिनट में प्रीतम की बाइक का संतुलन बिगड़ता जाता। जब पेड़ की छांव में उस भयानक साए का उसका हाथ पड़ता तो कहानी में सिर्फ डर नहीं, मौत उतर आई। गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा जंगल रोशनी से नहा गया। लेकिन उस रोशनी में जो दिखा उसने प्रीतम की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दी। दूर दूर तक सिर्फ दूर भागते हुए पुराने बरगद के पेड़ और महुए के पेड़। प्रीतम अपने दफ्तर में काम से लौट रहा था। गांव का ये रास्ता आम दिनों से भी कोई शाम के 8 बजे के बाद पार करने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में पिशाचों और पुरखों की भटकी हुई आत्माओं का डेरा है। गांव के सभी घरों की लाइटें बहुत पहले बुझ चुके थे। हर घर की भारी लकड़ी और किवाड़ अंदर से मजबूती से बंद कर दिया गया था। लोग रात में अपने आंगन में उतरने पर भी डरते थे। बारिश का पानी सीधे प्रीतम के चेहरे पर छर्रे की तरह लग रहा था। बाइक की हेडलाइट का पीला उजाला धुंध और बारिश की बूंदों को चीरने में नाकाम साबित हो रहा था। तभी हवा ने अपना रुख बदला। एक ऐसी सनसनाती हुई हवा चली जिसने बाइक के अगले पहिए को सड़क से उखाड़ सा दिया। प्रीतम ने किसी तरह अपने दोनों पैरों को जमीन पर घसीटते हुए बाइक का संतुलन संभाला। दिल की धड़कन किसी पुराने नगाड़े की तरह सीने में बज रहे थे। जैसे जैसे प्रीतम जंगल के और गहरे हिस्से में बढ़ रहा था, माहौल की दहशत दुगनी हो रही थे। बारिश की छमछम की वो बीच अचानक ऐसी आवाज़ आने लगी जो कुदरती नहीं लग रहे थे। कि आवाज़ के बीच जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। फिर अचानक एक भयानक चीख गूंजी, मानो कोई जानवर या शायद कोई इंसान बुरी तरह तड़प रहा हो। जंगली कुत्तों और सयारों के रोने की आवाज़ें जंगल के कोने कोने से आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इस बारिश में तड़प रहे हों। प्रीतम खुद को निडर मानता था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं किया था, पर आज उस घनघोर अंधेरे में हवा के हर थपेड़े के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थे। गले में थूक सूख चुका था। हाथों की उंगलियां बाइक के एक्सेलरेटर और ब्रेक पर कांप रहे थे। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ है, कोई ऐसा जिसकी सांसें उसकी गर्दन पर गर्म और बदबूदार हवा छोड़ रही है। पर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थे। एक तीखे मोड़ पर जैसे ही प्रीतम ने बाइक घुमाई, हेडलाइट की रोशनी एक भयानक दृश्य पर जाकर ठिठक गई। रास्ते के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय पुराना पेड़ टूट कर गिरा हुआ था। उसका विशाल तना पूरे रास्ते को घेरे हुए था। आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक तरफ गहरा दलदल था और दूसरी तरफ घना अंधेरा जंगल। भगवान, अब क्या करूं? प्रीतम के मुंह से डर के मारे एक धीमी कराह निकली। उसने बाइक को ठीक पेड़ के सामने रोका। इंजन बंद होते ही सन्नाटा और भारी हो गया। सिर्फ तेज बारिश और पत्तों से टपकती बूंदों की आवाज आ रहे थे। प्रीतम ने अपनी बाइक का स्टैंड लगाया और जेब से टॉर्च निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि टॉर्च नीचे गिर गई। जब वो टॉर्च उठाने के लिए नीचे झुका तो हेडलाइट के मध्यम उजाले में उसकी नज़र पेड़ के निचले हिस्से पर पड़ी। तने के नीचे एक इंसान दबा हुआ था। उस आदमी का आधा शरीर भारी तने से नीचे कुचला हुआ था। उसका हाथ बाहर की तरफ फैला था,
जैसे वो मदद की गुहार लगा रहा हो। किसी को मुसीबत में देखकर प्रीतम के अंदर का डर एक पल के लिए इंसानियत के आगे दब गया। अरे भाई, तुम ठीक तो हो? प्रीतम घबराते हुए चिल्लाया और भागकर उस गिरे हुए पेड़ के पास पहुंचा। वहां जमीन पर काफी कीचड़ और खून फैला हुआ था। वो आदमी कोई हलचल नहीं कर रहा था। प्रीतम ने झट से उस भारी तने को अपने दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की। उसकी सांसें फूल रहे थे, माथे से पसीने और बारिश की बूंदों की मिली-जुली धार बह रही थी। जोर लगाओ, मैं तुम्हें निकालता हूं, प्रीतम गिड़गिड़ाया। उसने जैसे ही पेड़ को थोड़ा सा ऊपर खिसकाया, नीचे दबे हुए आदमी की हथेली अचानक हवा में उठे। एक बेहद ठंडे, हड्डियों जैसे सख्त और काले नाखूनों वाले हाथ ने प्रीतम की कलाई को दबोच लिया। पकड़ इतनी खौफनाक थी कि प्रीतम की कलाई की हड्डियां टूटने लगी। प्रीतम दर्द और डर से चिल्ला उठा। उसके हाथ छुड़ाने की वो पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन उस पकड़ में किसी मशीन जैसी ताकत थी। प्रीतम ने खौफ से नीचे झुके हुए उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा। पेड़ के नीचे दबा हुआ वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमा, पूरा 180 डिग्री। उसकी त्वचा सूखी हुई लकड़ी की तरह फटी थी। मुंह से सड़ चुके मांस की बदबू आ रही थे और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी आंखें वो किसी धधकते हुए कोयले या जलते हुए अंगारे की तरह अंधेरे में चमक रहे थे। वो मुस्कुराया, एक ऐसी घिनौनी और चौड़ी मुस्कान जिससे उसके नुकीले खूनी दांत साफ दिखाई देने लगे। तुम मुझे बचाने आया था या अपना मांस देने? वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि कई सारे खौफनाक चीखों का मिश्रण थे। शैतान ने अपनी चमकती हुई लाल आंखों से प्रीतम की आंखों में झांका। प्रीतम का दिमाग सुन्न हो गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उसका शैतान से दूसरे हाथ से प्रीतम की गर्दन दबोच ली और उसे अपनी ओर खींचने लगा। जंगल की हवाएं और तेज हो गईं। ऐसा लगा मानो पूरा जंगल उस शैतान के जागने का जश्न मना रहा हो। शैतान की पकड़ प्रीतम की गर्दन पर कस दी गई। उसकी हड्डियां जैसे उंगलियां गले की चमड़ी को चीरने में आतुर थे। सड़े हुए मांस की दुर्गंध इतनी तेज थी कि प्रीतम का दम घुटने लगा। शैतान की आंखें लाल अंगारे की तरह धधक रहे थे और उसकी खौफनाक हंसी से पूरा जंगल थर्रा रहा था। प्रीतम का शरीर सुन्न पड़ चुका था, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। तभी घने अंधेरे को चीरती हुई एक तेज सुनहरी रोशनी उस शैतान के चेहरे पर आ पड़ी। एक गर्जना जैसी आवाज गूंजी। जंगल की छाती चीरता हुआ एक पीतल का बड़ा सा त्रिशूल सामने लिए शैतान के हाथ पर खड़ा। त्रिशूल से निकलती नीली चिंगारियों ने हवा में आग लगा दी। शैतान के मुंह से दर्दनाक चीख निकले और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। प्रीतम जमीन पर गिर पड़ा, हाँफते हुए अपनी गर्दन पकड़कर दूर घसीटने लगा। सामने के कदमलाल करते हुए एक सिद्ध बाबा आ रहे थे। लंबी उलझी हुई सफ़ेद जटाएं, माथे पर भस्म का त्रिपुर और आंखों में दिव्य क्रोध। उनके गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं थे जो एक दूसरे से टकराकर भयानक खनक पैदा कर रहे थे। छोड़ दे इस निर्दोष को पिशाच! बाबा की कड़कदार आवाज बारिश के शोर पर भारी पड़ रही थी। शैतान अपनी 180 डिग्री घूमी हुई गर्दन के साथ अजीब तरीके से सीधा हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी के टूटने की भयानक चट की आवाज सन्नाटे में गूंजी। उसने खूनी मुस्कान के साथ बाबा को देखा और एक ऐसी दहाड़ मारी कि आसपास के बरगद के पत्ते झड़कर गिरने लगे। अचानक माहौल की विविभूषा दोगुनी हो गई।
जंगल के चारों तरफ से काली आकृतियां पेड़ से नीचे उतरने लगी। एक नहीं, दसियों पिशाच और भटकती हुई आत्माएं जमीन से बाहर निकलने लगी। हवा में सड़ते हुए शवों की बदबू फैल गई। उल्लू की मनहूस चीखें और भेड़ियों को रोना सन्नाटे को और चीर रहा था। प्रीतम उठ, भाग यहाँ से, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। पेड़ के पीछे से टॉर्च की रोशनी चमकी। प्रीतम के पिताजी गांव के सरपंच और 3-4 हिम्मती गांव वाले हाथों में भारी लाठियां, कुल्हाड़ी और मशाले लिए वहां पहुंच चुके थे। बारिश में मशालें बुझने के कगार पर थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर के साथ साथ प्रीतम को बचाने का जुनून था। प्रीतम का कुत्ता शेरू भी साथ आया था, जो भयंकर रूप से भौंकते हुए पिशाचों की तरफ घूर रहा था। पिताजी, प्रीतम की आवाज गले में ही घुट कर रह गई। कोई आगे मत बढ़ना, बाबा ने कड़क कर चिल्लाया। उन्होंने अपने थैले से सिंदूर और जलती हुई धूप की राख निकाली और चारों तरफ और प्रीतम के परिवार के आगे एक बड़ा सा सुरक्षा चक्र खींच दिया। यह कोई साधारण पिशाच नहीं, यह सदियों पुराना ब्रह्म राक्षस है। शैतानों के झुंड ने एक साथ हमला कर दिया। हवा में काली छाएं उड़ने लगी। सन्नाटे में सिर्फ उनकी नुकीली उंगलियों के हवा को चीरने की सरसर और उनके भयानक अट्ठास गूंज रहे थे। बाबा ने तुरंत अपनी कमंडल से अभिमंत्रित गंगा जल निकाला और मंत्र पढ़ते हुए पिशाचों की तरफ फेंका। जैसे ही गंगा जल की बूंदें शैतान पर पड़ी, उनके शरीर से तेजाब की तरह धुआं उठने लगा। वो दर्द से तड़पते हुए चीखने लगे। जला दिया। लेकिन मुख्य शैतान, जो पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उसने अपनी जादुई ताकत से जमीन से कीचड़ और पत्थर बाबा की तरफ फेंके। एक विशाल काय पत्थर बाबा की छाती पर लगा और वो पीछे जा गिरे। सुरक्षा चक्र की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। काली छाएं गांव वालों की ओर बढ़ने लगी। पिताजी ने हिम्मत दिखाते हुए जलती हुई मशाल को एक पिशाच के चेहरे पर दे मारा, जिससे वो चीखता हुआ पीछे हटा। पर शैतानों की संख्या ज्यादा थी। एक शैतान ने प्रीतम के पिता के पैर को जमीन के अंदर जकड़ लिया। बाबा, प्रीतम डर से चिल्लाया। बाबा ने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत उठे, अपने सीने पर हाथ रखकर महामृत्युंजय मंत्र का उच्च स्वर में जाप करने लगे। उनके हाथों की उंगलियां एक जटिल मुद्रा में बदली। उन्होंने अपनी जेब से एक सिद्ध तांबे की धातु का चक्र निकाला और उसे आग की लपटों में लपकाकर सीधे ब्रह्म राक्षस की छाती में घोंप दिया। आकाश में एक जोरदार बिजली कड़की और सीधे उस त्रिशूल और तांबे के चक्र पर आ गिरी। एक नीली और सफ़ेद रोशनी का भयंकर विस्फोट हुआ। ब्रह्म राक्षस का शरीर अंदर से जलने लगा। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि गांव वालों को अपने कान ढकने पड़े। कुछ ही सेकंड में वो विशालकाय शैतान राख के ढेर में बदल गया। उसके खत्म होते ही बाकी सभी काली छाएं धुएं की तरह हवा में विलीन हो गईं। जंगल में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। बारिश की बूंदें भी अब धीमी हो चुकी थी। सिर्फ पेड़ों से पानी टपकने की टप टप की आवाज़ आ रही थी। बाबा हाँफते हुए ज़मीन पर बैठ गए। उन्होंने प्रीतम के माथे पर हाथ का टीका रखा और गले में एक अभिमंत्रित ताबीज़ पहना दिया। अब डरने की जरूरत नहीं बच्चा, ये साया अब कभी वापस नहीं आएगा, बाबा ने शांत स्वर में कहा। पिताजी ने रोते हुए प्रीतम को गले लगा लिया। गांव वाले प्रीतम के बाइक को उठाकर रास्ते के किनारे करने लगे। उस काली स्याह रात को खौफ अब छट चुका था और दूर पूर्व की दिशा में भोर की पहली किरणें आसमान के काले कैनवास को चीरने की तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।